अपना कैमरा ऑन रखते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द डेमो क्लास. ओके, सो फर्स्टली मैं आपको बताऊंगी अबाउट द लैंग्वेज. सो बेसिकली आपको पता है जापानीज लैंग्वेज, जापान को निहोन भी बोला जाता है. नहीं पता. आपको इस बारे में कुछ मतलब अगर आपने कभी सुना हो? नो आइडिया. नो आइडिया. ओके, सो ये बेसिकली एक्चुअली हाँ जी, जो सेकंड वाला स्क्रीन है लिनोवो स्क्रीन, वो भी आप ही हो क्या? हाँ जी. ठीक है ओके, ठीक है चलो. so basically what is nihon? Nihon is ni plus hon. Now what do you mean by ni? Here ni means sun. ni का मतलब ही sun होता है. And that hon means origin. Okay, so ni का मतलब On mean? ni का मतलब होता है sun. And hon का मतलब होता है origin. So basically nihon का मतलब होता है where the sun. और ओरिजिन होता है जहां से कोई चीज स्टार्ट हो, ओरिजिनेट हो. ओके, सो लाइक दैट. बेसिकली आपको पता होगा जापान में सबसे पहला सनराइज होता है. सो जापान इज द प्लेस. निहोन का मतलब ही यही है, लैंड ऑफ राइजिंग सन. ये जापान का मतलब ही होता है लैंड ऑफ राइजिंग सन. इसको नोट डाउन कर लीजिए. हाँ ठीक. डन. Yes. Okay, after that, next we will start with the self-introduction part. So what do you mean by self-introduction? Self-introduction को जापानीज में बोला जाता है जिको शोकाई. जिको शोकाई. Now, what is jiko shokai? Jiko shokai means self-introduction. So, हम जापानीज में हमेशा इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले एक चीज बोली जाती है, दैट इज हाजिमे माशिते. नाउ व्हाट इज हाजिमे माशिते? बेसिकली हाजिमे माशिते का मतलब तो यही होता है नाइस टू मीट यू. बट बेसिकली हम इसको मतलब से ना पढ़ते हुए इसको इसके सेंस के साथ पढ़ते हैं. बेसिकली इसमें सेंस क्या जाता है? इसमें सेंस होता है लाइक जब भी हम जापानीज में अपना सेल्फ इंट्रो स्टार्ट करना है तो हम हमेशा अपना नेम, फर्स्टली अपना नेम बताने से पहले हाजिमे माशिते बोलते हैं. दिस इज द बिगिनिंग, that I am beginning my introduction, I am beginning my self introduction. So whenever if आप किसी फर्म में, किसी ऑफिस में अपना इंटरव्यू दे रहे हैं या फिर किसी से मिल रहे हैं फर्स्ट टाइम और उसको अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि मेरा नाम ये है, so you will say firstly हाजिमे माशिते. It is a formal kind of introduction. तो उसकी स्टार्टिंग में ये बोला जाता है, आफ्टर दैट अपना नाम बताएंगे. So अब हमें देखना, आपको पता है जापानीज में नाम किस तरह बोला जाता है? No idea. No idea. Okay. So basically ऐसे बोला जाता है वाताशी वा. आपका अगर बाय चांस नाम है राम, फॉर एग्जाम्पल हम राम ले लेते हैं, सो राम दिस. अब ना जापानीज में जो बेसिकली आपका ट्रांसफॉर्मेशन और वो सब कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह रहता है और सेंटेंसेस जो रहते हैं दैट आर बेसिकली बेस्ड ऑन हिंदी ट्रांसलेशन. सो जापानीज के जो सेंटेंसेस होंगे बेसिकली हिंदी पे ही डिपेंड करते हैं. लाइक हिंदी ट्रांसलेशन जिस तरह होता है उसी तरह आपका जापानीज में चलता है. सो हेयर व्हाट डू यू मीन बाय वाताशी? हेयर वाताशी का मतलब होता है आई, या फिर अगर हिंदी में बोले तो मैं. ठीक है. एंड हेयर दिस का मतलब होता है
यहाँ पे एक वर्ड है दिस। दिस का मतलब होता है या फिर हूँ। आप हैं बोल सकते हो या फिर हूँ, हिंदी वाला। ठीक है, तो मतलब आई या फिर मैं राम हूँ। सो वाताशिवा राम दिस। सो उस वे में इस तरह का इसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है। सो आप अपना नाम बोल के बताएं। वाताशी वा अखिल है। दिस, इसमें यू जो है ना वो साइलेंट होगा। आपको यू को मतलब दिसू नहीं बोलना है, आप खाली दिस बोलेंगे। सो जो यू है दैट इज साइलेंट। ओके, तो वाताशिवा, जैसे आपका नाम अखिल है तो यू कैन से लाइक दैट वाताशिवा अखिल दिस। मेरा नाम रिद्धिमा है, सो आई कैन से लाइक दैट वाताशिवा रिद्धिमा दिस। सो इन दैट टर्म्स वी कैन से लाइक दैट। ओके, नाउ हाँ जी बताइए। ओके। ओके, सो अब इसमें हम और भी ऐसा बोल सकते हैं, लाइक इफ वी वांट टू से लाइक दैट आई एम इंडियन। अगर आपको बोलना है कि मैं इंडियन हूँ, आई एम इंडियन, सो यू कैन ऑल्सो से लाइक दैट। ओके, सो यू कैन ऑल्सो से लाइक दैट वाताशी वा इंडो जिन दिस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंडोजिन? इंडोजिन में क्या मतलब होता है? हेयर इंडो का मतलब होता है इंडिया। इंडिया को जापानीज लैंग्वेज में बोला जाता है इंडो। ठीक है, और अगर हम कंट्री के नेम के साथ ऐड कर दें जिन, सो वो बन जाता है नेशनैलिटी। ओके, नेशनैलिटी क्या होती है? बेसिकली नागरिकता। ठीक है, जैसे हम इंडिया के रहने वाले हैं, सो वी आर इंडियंस। सो इंडिया कंट्री का नेम और उसके साथ अगर आप जिन लगा दो, इट मीन्स उसकी नेशनैलिटी बन जाती है। ठीक है, सो इट मीन्स आई एम इंडियन, सो इट्स अ नेशनैलिटी का पार्ट। ओके, एंड ओके। अब आप बोल के बताएं ये वाला लाइन, दैट आई एम इंडियन। वाताशी वा इंडोजिन देश। वेरी गुड। एंड आफ्टर दैट आप एंडिंग किस तरह करेंगे? एंडिंग होगा योरोशिकु ओनेगाई, मतलब नाइस टू मीट यू। इसका मतलब होता है नाइस टू मीट यू। ठीक है, योरोशिको ओनेगाई शिमास का मतलब ही होता है नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू और या फिर प्लीज टू मीट यू। सो ये हम अपने इंट्रोडक्शन के एंड में बोलते हैं। ओके, सो हमारा फुल इंट्रोडक्शन किस तरह रहेगा? हाजिमे मास्ते वाताशिवा डैश डैश दिस, वाताशिवा इंडोजिन दिस, योरोशिको ओनेगाई शिमास। ओके, अब आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देके बताओ। वाताशी वा अखिल देश। वाताशी वा इंडोजिन देश। यस। योरोशिको ओंजा ओंजा शिमासु। नहीं नहीं, योरोशिको ओनेगाई शिमास। ओरोशिको ओनेगाई शिमासु। शिमासु नहीं, यहाँ पे भी यू साइलेंट रहेगा। आपको ऊ साइलेंट। साउंड देना है, यू इज साइलेंट ऑलवेज। सो ओके योरोशिको ओनेगाई शिमास खाली। ओके ओके। ओके, सो आप ये एक बार नोट डाउन कर लीजिए प्लीज।
हाँ जी कर दिया। डन। हाँ ओके, सो नाउ हम आगे करते हैं। अब नेक्स्ट विल गो विद द greeting part. Now we will do greetings. Okay, so for greetings, give me a minute. Okay, so let's start with greetings. वैसे ग्रीटिंग्स को जापानीज में आई सात्सु बोला जाता है। आई सात्सु का मतलब ही होता है ग्रीटिंग्स। सो फर्स्ट आई सक्स। वी कैन सी हियर, आपको बोर्ड पे दिखेगा। फर्स्ट ग्रीटिंग इज कोनिचिवा। कोनिचिवा का मतलब होता है हेलो या गुड आफ्टरनून। ओके, सो हेलो या गुड Okay. आफ्टरनून मीन्स कोनिचिवा। ओहायो। हाँ जी, ओहायो किसको बोलते थे? वो अभी आएगा। पहले ये करते हैं, गुड आफ्टरनून को बोलते हैं कोनिचिवा। अभी आपको कोनिचिवा। ओहायो भी आएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। हाँ ठीक है, ये किया है मैंने। लिख लिया है? ओके, so now next greeting. Okay, now next आ गया आपका ओहायो। So basically what is ओहायो? ओहायो गुजाइमास का मतलब होता है गुड मॉर्निंग। So when you say like ओहायो गुजाइमास गुड मॉर्निंग, so अगर अगर आपको नॉर्मल किसी को ग्रीट करना है, लाइक अपने फ्रेंड्स को या समथिंग लाइक दैट, सो आप खाली ओहायो भी बोल सकते हो। बट आप ऑफिस में हैं एंड आपको फॉर्मल ग्रीटिंग करनी है, so you will say like ओहायो गोजाइमास। सो वो थोड़ा a little formal वे देता है। ओके। Okay, so done with that. हाँ हाँ। Okay, now next one, next greeting I am sharing, so that is okay, good evening. So good evening is konbanwa. कोनबानवा। konbanwa मतलब good evening. ओके। Okay, written. हाँ हाँ रिटर्न। Okay, and after that और दे आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है इस जापानीज? I will tell you about that also. And our last greeting is good night. So that is oyasuminasai. ओयासुमिनासाई। oyasuminasai, हाँ, ये एक्सेंट यही रहेगा। ओके। Okay, done. हाँ